हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये हम घटना चक्र से आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे है। तो 50 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया है और आज उससे आगे का कराऊंगी। किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो कब बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। याद रखिएगा, वो एक ही बार बने थे। आगे है, किसने कहा, एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, जो कांग्रेस जो है ये आपका लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदौली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो भूमि कर के अधिक वृद्धि के। ठीक है, भूमि कर में अधिक वृद्धि। आगे है, तो 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुका में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदौली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है 54, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई? तो सिंध एवं मुस्लिम बहुल प्रांत होगी, ये नहीं की गई थी। और क्या क्या की गई थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित नहीं होगी, और संसद में द्विसदनात्मक हो। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार मैं आज स्क्रीनशॉट उसमें भी डाल दूंगी, आपके शॉर्ट्स में भी। नेहरू रिपोर्ट समिति कब हुआ था? अगस्त 1928 में, और ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें क्या क्या शामिल था ये देख लीजिए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना था, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान था, संयुक्त निर्वाचन मंडल था, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम को आरक्षण, अल्पमत वाले क्षेत्रों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, इत्यादि। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा एक नेहरू समिति 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में कौन सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार का उल्लेख था। तो कौन सही है? तो इसमें मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। अब देखो, कई बार एग्जाम में वही ऊपर वाला क्वेश्चन जो देखे उसी को इस फॉर्म में भी पूछा गया है। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो रावी नदी के 1929 के अधिवेशन, ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी वो दिन था, इसीलिए 26 नवंबर को तो हमारा पूरा संविधान बन गया था। बट इस 26 जनवरी जो 1929 के लिए ऐतिहासिक दिन था, उसको और ऐतिहासिक बनाने के लिए जो हमारे संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, आगे है, भारत को पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने।
पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 को 26 जनवरी की प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। बाद में 26 जनवरी को लागू किया गया। तो वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। आगे है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की। आजकल बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो 12 मार्च होगा ना, 12 मार्च बी आंसर, 12 मार्च 1930, ठीक है। और दांडी मार्च शुरू किया उन्होंने साबरमती आश्रम से कुल 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी आर राजगोपाली तिरुचेनकोंड आश्रम में त्रिचरापल्ली के वेदरामन तक नामक यात्रा, ठीक है। आगे निम्नलिखित को उनके कालक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेहरू समिति रिपोर्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा है। इसका राइट आंसर होगा पहले नेहरू समिति, फिर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो। डेट भी याद रखिए, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर है आपका पूर्ण स्वतंत्रता 1929, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? गांधी और अंबेडकर ने 1932 में। इसी को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, कम्युनिटी अवार्ड भी बोलते हैं। रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा 26 अगस्त 1932 को किया गया था। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है, किसने गांधी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ये भी रहमत अली 1933 ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह था पेशावर। 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो गांधी जी ने किया था विरोध। आगे चलते हैं, आगे है आपका महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? 3 प्रकार की। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम मनसा अर्थात मन से, फिर सोच के, मन में किसी का अहित न सोचना। दूसरा है वाचा, मतलब कटु वाणी नहीं बोला, मनसा वाचा कर्मणा। और 3 से कर्म से, यानी अपने कामों से भी किसी को कर्म द्वारा अहित न करना, मनसा वाचा कर्मणा। निम्नलिखित में कौन सा एक गांधी के स्वराज, ये कब आया हुआ प्रश्न है आपका यूपी जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है उसमें 2015 में आया हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो वो है आपका स्वशासन, ठीक है। स्वराज मतलब स्वशासन। देखिए भी 2 बार लगातार देखिए, 12 में भी और 13 में भी।
ये जीआईसी में आया हुआ है 12 में, और जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये जीआईसी होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ये होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आगे है, गांधी और नेहरू की विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है आपका, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए थे। और कब का हुआ गोलमेज सम्मेलन? पहला हुआ तो 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा 1932 में। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नमक सत्याग्रह 1930 ठीक है, गांधी इरविन 31 में हुआ था, 30 में नहीं। कम्युनल अवार्ड तो 32 में, क्रिप्स भी 42 में। ये आपका यूपी जीआईसी जो लास्ट जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्जाम 20 में हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए यहाँ दिया ही हुआ है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैशासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना आदि। ठीक है। और हमारे जो संविधान में उसमें भी बहुत 1935 के अधिनियम को लिया गया है। ठीक है। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये देखिए, एकात्मक तो हम एकात्मक नहीं है, अध्यात्मक ने राज्यपाल की शक्ति व्याख्या नहीं है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में क्या व्यवस्था की थी? तो ये थी अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान। आगे है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माता ने कहाँ से प्राप्त किया? तो 1935 के भारतीय अधिनियम से। आगे है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र एवं द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन को प्राप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। आगे चलते हैं। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की थी? तो 1936 में किया था। आगे है आपका, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, तो कौन हुए थे? जगजीवन राम हुए थे। ऑप्शन बी। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, महात्मा गांधी। आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस कब लड़े थे? तो ये लड़े थे 1938 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी पट्टाभी सिद्धरामैया के अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी इस विरोध के बावजूद 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस पर गांधी ने कहा था कि यह सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। बाद में सुभाष जी ने अध्यक्षता पद त्याग पद दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए दल का गठन किया था। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित को इतिहास जो है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं आपको। गोलमेज सम्मेलन, देखो इसमें तो दिया नहीं हो पहला दूसरा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना क्योंकि 1885 में हुआ था, और साइमन कमीशन आपका कब हुआ था? 28 में हुआ था। तो यानी तीसरा चौथा यानी सी आ जाएगा।
उसके बाद गोलमेज सम्मेलन भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में हुआ था। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2021 जो भी हुआ था, मतलब 21 में जो हुआ है लास्ट जो टीजीटी एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, और मैंने एलटी ग्रेड का भी ऑफिशियल आंसर की से सॉल्यूशन करा रखा है, आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लीजिए, चैनल पे है। आगे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो इम्पोर्टेंट है 22 दिसंबर 1939 1939। आगे है, आज के क्लास में हम 100 तक करेंगे क्वेश्चन, हर दिन 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इससे, और जल्दी ही हम ये पूरे घटना चक्र को कंप्लीट कर लेंगे। क्या है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अभियान, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये आचार्य विनोबा भावे। ये देखो यूपी जीआईसी और एलटी ग्रेड में भी ये पूछा गया है। अभी जो एलटी ग्रेड हुआ ये कब का? यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2009 का प्रश्न है। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो ये कहे हैं गांधी जी। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स 22 मार्च 1942 को पहुंचे थे। ठीक है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया, तो सबको प्रस्तावित किया गया, ठीक है। देखिए प्रस्तावित, ध्यान रखिएगा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके बाद क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया। आगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किया गया, तो जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड बेबल है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, और ये तो चलो ये स्टार में छोड़िए। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था, तो अगस्त 1942, ठीक है। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आगे महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1942। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रारंभ किया गया था 7 अगस्त, याद रखिए 8 अगस्त दिया गया है, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखो स्टार्ट हुआ 7 को, ठीक है, फिर थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ कब प्रारंभ हुआ है? देखो कंफ्यूजन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 को हुआ था, ठीक है, 9 को याद रखिएगा। आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो अरुणा असफ अली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा, देखो अब कौन है? अरुणा असफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उसके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गईं, ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा असफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया।
आगे अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो यहाँ से जाओ। तो कराची अधिवेशन 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ नारा दिया गया। आगे निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ, मुस्लिम लीग की स्थापना, आगे भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपने लक्ष्य घोषित करना। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, मुस्लिम लीग 1906, कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित 1929 और भारत छोड़ो तो 42। पूना समझौता, अगस्त प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव और बेवेल योजना। तो सॉरी, पूना प्रस्ताव है आपका 26 सितंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वर्धा हो जाएगा आपका 14 जुलाई 1942 और फिर बेवेल योजना है आपका 4 जून 1945। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्न युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, बेवेल योजना। अभी हमने बेवेल योजना देखा ना, यहाँ पे बेवेल योजना कब है, 4 जून 1945, ठीक है 45 में है, तो ये 44 दिया हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। देखिए 2008 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और ये आपका 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो PYQ है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड बेवेल नहीं थे, बाकी कौन 3 थे, पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर AV अलेक्जेंडर है और सर क्रिप्टोफर क्रिप्स। आगे है कैबिनेट मिशन कब भारत आए थे, तो 24 मार्च 1946। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया, तो मुंबई। निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुति किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए, तो कैबिनेट मिशन। आगे चलते हैं, आगे है आपका इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए मुंबई में उसका अधिवेशन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू। आगे है भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब हुई थी, तो 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। आगे केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई, तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद। आगे है आज के क्लास का हमने 100 चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। 1946 में भारत में आंतरिक सरकार के मुखिया कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कुछ और भी अलग क्लास चाहिए आपको, जैसे मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर कुछ और भी, जैसे हमारा सब यूनिट है पॉलिटिकल साइंस का, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसकी क्लास लेके आऊँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।